हमने इसके पहले पुली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट डिस्कस किया था। अभी हम उसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे सिंपल जो एप्लीकेशन हमारा है वो एटूड मशीन है। एटूड मशीन क्या है? सिंपल से एक पुली है और उसमें दो ब्लॉक लटके हुए हैं। इस तरह के सिस्टम को एटूड मशीन बोलते हैं। अब इतना टेढ़ा नाम क्यों है, क्या ज़रूरत है इसकी? ऐसा नाम इसलिए है कि एटूड ने इसकी खोज की थी, इन्वेंशन की थी, इसलिए इनके नाम पर इसको एटूड मशीन कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या बनता है कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, जो रस्सी है उसमें हमें टेंशन निकालना है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक ये और दो ये। तो इसका हमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एफबीडी बनाएंगे। तो आप टेंशन दिखाओ। दिस इज द टेंशन एट पॉइंट टी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। टेंशन दिखाने का तरीका क्या है कि जिस पॉइंट पर रस्सी बंधा हुआ है उसके अवे दिखाते हैं। दिस इज द पॉइंट, टेंशन इज अवे फ्रॉम दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अवे है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। टेंशन अवे फ्रॉम दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। यहाँ का टेंशन हम बात करें तो टेंशन अवे फ्रॉम दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो एक ही रस्सी है, क्योंकि ये लाइट है तो हर जगह टेंशन सेम होगा। डायरेक्शन दिखाने के लिए कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि टेंशन एट दिस पॉइंट अवे विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। अब इस सेगमेंट में हम बात करें, रस्सी के इस सेगमेंट में, तो यहाँ का टेंशन हम बात करें तो दिस इज द टेंशन अवे फ्रॉम दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। दिस इज द टेंशन अवे फ्रॉम दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो आपने टेंशन दिखा दिया ये। अब टेंशन दिखा दिया, और कौन सा फोर्स इस ब्लॉक पर है? इस ब्लॉक पे एक और फोर्स है जो ग्रेविटी वाला फोर्स है, जिसको आप फील्ड फोर्स कहते हो। ये m1g हो गया। सेम इस ब्लॉक पर भी आप m2g दिखा दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने इन ब्लॉक्स का एफबीडी बना दिया और फोर्सेस दिखा दिए। अब अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है a1 एक्सेलरेशन से, ये ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है a2 एक्सेलरेशन से, ऐसा उल्टा भी आप एज्यूम कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं। अगर हमने हमारे डायग्राम के अनुसार हमने इस ब्लॉक को हैवी एज्यूम किया है, तो हैवियर ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है, लाइटर ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है। अगर ऐसा उल्टा होता कि डाउनवर्ड जाता या अपवर्ड हो जाता। और अगर आपने एजम्पशन में गलत भी एज्यूम कर लिया तो सॉल्व होगा, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका कोई इशू नहीं कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। आप अगर गेस कर पा रहे हो तो गेस करके एज्यूम करो कि नहीं ये हैवियर है, डाउनवर्ड जा रहा है, इसको डाउनवर्ड दिखा दिया, इसको अपवर्ड दिखा दिया, ऐसा कर सकते हो आप। अब इसका हम डायनेमिक इक्वेशन लिखें तो फर्स्ट ब्लॉक का डायनेमिक इक्वेशन लिखेंगे तो टी अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ब्लॉक अपवर्ड मोशन कर रहा है तो ये और ये इनका रिजल्टेंट इसको ड्राइव करेगा। तो फॉर फर्स्ट ब्लॉक t माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू a1, एक फर्स्ट डायनेमिक इक्वेशन। अब सेकेंड ब्लॉक के लिए अगर हम लिखें तो डाउनवर्ड जा रहा है तो m2g माइनस t इक्वल टू m2 a2, ये सेकेंड डायनेमिक इक्वेशन हो गया। तो हमने दोनों डायनेमिक इक्वेशन लिख दिए। अब देखते हैं हमारे पास वेरिएबल कितने हैं। कि वेरिएबल a1 है, a2 है, तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन। लेकिन तीसरा एक और वेरिएबल है इस क्वेश्चन में, वो t है। तो हमें कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए, जो तीसरा इक्वेशन हमारे पास है नहीं। तो तीसरा इक्वेशन लाएंगे कहां से? तो हम कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करेंगे। अब अगर हम कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करते हैं तो उसके लिए देखिए हम फ्रेश डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारी पुली है, ये ब्लॉक हमारा m1 जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो हमने एज्यूम कर लिया x1। और ये जो दूसरा ब्लॉक है हमारा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो x2 एज्यूम कर लिया। अब इसका हम कंस्ट्रेंट लिखेंगे। तो हम फर्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, सेगमेंट 1। ये सेगमेंट 1 है। तो सेगमेंट 1 को ध्यान से देखो तो ये पॉइंट जो है, दिस इज द पॉइंट मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ, दिस इज द पॉइंट मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेगमेंट।
अगर कोई पॉइंट सेगमेंट के सेंटर की ओर मूव करता है तो उसके लिए हम निगेटिव साइन लेते हैं, क्योंकि ये लेंथ को डिक्रीज करता है। तो -x1 एंड दिस इज द पॉइंट, किसी भी सेगमेंट के दोनों पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। दिस इज द पॉइंट फिक्स्ड, फिक्स पॉइंट है, मूव नहीं कर रहा है, इसके लिए हम 0 लिख देंगे। अब हम इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सेगमेंट 2S2 की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट देखो, दिस इज द पॉइंट मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेगमेंट, इस सेंटर ऑफ सेगमेंट के अवे जा रहा है, जिसके लिए x2 में क्या लेना चाहिए, प्लस लेना चाहिए। एंड दिस इज द पॉइंट फिक्स्ड, ये 0 हो जाएगा आपका। टोटल इलोंगेशन 0 है, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है कि रस्सी हमारी इनएक्सटेंसिबल है। नाउ दिस इज द -x1 + x2 = 0। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं 2 टाइम्स x1 को और 2 टाइम्स x2 को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हमारा -a1 + a2 = 0, मीन्स a1 = क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा, जिसको हम a एज्यूम कर सकते हैं। मतलब ये निकलता है कि ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन से अपवर्ड और ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है। दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब अगर हमें टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है तो हम ये कॉन्सेप्ट ये यूज कर लेंगे इसमें, तो टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, अब मुझे जगह की जरूरत है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और कंस्ट्रेंट हमारा क्लियर हो चुका है, तो ये मैं रफ कर दिया। और तीसरा इक्वेशन जो हमारा है कंस्ट्रेंट, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ a1 = a2, जिसको आप a एज्यूम कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने a कर दिया, यहाँ ये कर दिया। अब सॉल्व कर लो इनको, अगर ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज द m2 - m1 g = m1 + m2 a। Now a = m2 - m1 g होल डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में अगर हम रख देते हैं तो सॉल्व होकर के t आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 को अगर देखो तो t - m1 g = m1 a1 है हमारे पास, तो t = क्या हो जाएगा, m1 g + a1। तो हमने a1 की जगह a करना है, g + a आ गया, तो m1 ठीक है अपनी जगह पर, ये g ठीक है अपनी जगह पर। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, m2 - m1 और ये m1 + m2 है और g। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया m1 ब्रैकेट में 1 + m2 - m1 + m2 होल ऑफ ब्रैकेट और g, दिस इज m1। ये मिल गया m1 + m2 + m2 - m1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 और ये g लिखा। ये देखो कैंसिल हो गया, m2 m2 2m2, तो 2m2 हो गया, ये m1 है ही है, डिवीजन में क्या आ गया, m1 + m2 हो गया। तो ये हमारा क्या मिल गया, a की वैल्यू ये हो गई और t की वैल्यू ये हो गई। तो हमने दोनों चीज सॉल्व कर लिया। t हमारा 2m1 m2। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए फार्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और